अच्छाई की जीत। एक भावनात्मक और शिक्षाप्रद कथा। गांव के एक सादे से घर में रहते थे तीन भाई बहन, भूमि, रिया और ओम। तीनों की उम्र में थोड़ा ही अंतर था, लेकिन उनके स्वभाव में जमीन आसमान का फर्क था। भूमि और रिया दोनों ही चंचल, जिद्दी और स्वार्थी थीं, जबकि ओम तो जैसे किसी मंदिर की घंटी हो, निश्चल, शांत और हमेशा दूसरों के लिए सोचने वाला। भूमि और रिया की जिंदगी में खुशियां तब तक थीं जब तक उनकी हर बात मानी जाती थी, लेकिन ओम, जो स्वभाव से ही अलग था, उन्हें बर्दाश्त नहीं होता था। वो सुबह उठते ही मां के काम में हाथ बौटाता, फिर दादी के पैर दबाता और स्कूल जाते वक्त पड़ोसी की गाय को पानी पिलाना भी नहीं भूलता। ये तो नौकर बन गया है, भूमि हंसती। हाँ, बड़ा समाज सेवक है, देखो इसे, रिया ताना मारती। लेकिन ओम सब सुनकर भी मुस्कुराता रहता। धीरे धीरे भूमि और रिया की जलन ओम के प्रति नफरत में बदलने लगी। वे जान बूझकर उसकी चीजें छिपा देती, खाने में नमक या मिर्च ज्यादा डाल देती, यहां तक कि उसके स्कूल के कपड़े भी फाड़ देती। एक दिन मां ने ओम से पूछा, तुम्हारी शर्ट इतनी फटी कैसे? ओम मुस्कुराकर बोला, खेलते वक्त गिर गया मां। असल में वो अपनी बहनों की शिकायत कभी नहीं करता था। एक बार स्कूल में बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द ईयर के लिए नामांकन हुआ। ओम का नाम सबसे ऊपर था। उसने गांव की नहर साफ करवाई थी, स्कूल के बगीचे में पौधे लगाए थे और सबसे मदद करता था। अगर इसे अवार्ड मिला तो? भूमि ने गुस्से में पूछा। तो हम उसकी इज्जत ऐसे गिराएंगे कि दोबारा उठ न सके, रिया ने जवाब दिया। अवार्ड की घोषणा वाले दिन ओम ने एक सुंदर प्रोजेक्ट तैयार किया था, गांव के सुधार पर। लेकिन रात को भूमि ने उसे जला दिया और रिया ने उस पर झूठा आरोप लगाया कि वह खुद ही जलाने की कोशिश कर रहा था ताकि मेहनत न करनी पड़े। ओम रो पड़ा। स्कूल में उसने खाली हाथ प्रस्तुति दी और कहा, माफ कीजिए, मेरी गलती है कि मैंने एक ही कॉपी रखी थी। बिना शिकायत, बिना किसी पर दोष डाले उसकी विनम्रता ने सबका दिल जीत लिया। टीचर ने कहा, बच्चों, ओम का प्रोजेक्ट न सही, पर उसका चरित्र ही सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। उसे ही अवार्ड मिला। गांव के बड़े बुजुर्गों की नजर अब ओम पर थी। उसे पंचायत के छोटे काम भी सौंपे जाने लगे। उसकी बात सुनी जाने लगी। एक दिन गांव की बुजुर्ग अम्मा बीमार पड़ी। रिया और भूमि ने मजाक उड़ाया, अब कौन जाएगा सेवा करने? ओम ही दौड़ पड़ा, दवाइयां लाया, खाना बनाया, रात भर उनका ख्याल रखा। अम्मा ने आशीर्वाद देते हुए कहा, तू भगवान का रूप है बेटा। इसकी चर्चा पूरे गांव में फैल गई। अब भूमि और रिया की जलन चरम पर पहुंच गई। एक दिन गांव के मंदिर से दान का पैसा चोरी हो गया। भूमि और रिया ने ओम की स्कूल बैग में वो पैसे छिपा दिए। गांव में हंगामा मच गया। ओम ने पैसे चुराए हैं, भूमि चिल्लाई। सब हैरान थे। लेकिन तभी मंदिर में लगे एक पुराने सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डिंग निकाली गई, जिसमें साफ दिखा भूमि और रिया मंदिर में चोरी कर रही थीं। गांव वालों ने दोनों को डांटा। मां बाप को सब पता चला, वो भी शर्मिंदा हुए। ओम ने सबके सामने कहा, माफ कर दीजिए इन्हें, ये मेरी बहनें हैं, हम सब गलती कर सकते हैं। उस रात भूमि और रिया बहुत देर तक रोती रहीं। हम इतने बुरे कैसे बन गए? भूमि ने कहा। ओम ने सबके सामने हमें माफ कर दिया और हमने उसे हर रोज चोट दी। रिया फूट पड़ी। अगली सुबह ओम को तेज बुखार था। उसने रात भर कोई दवाई नहीं ली थी। इस बार रिया ने उसके लिए खिचड़ी बनाई और भूमि ने उसके सिर पर ठंडी पट्टी रखी। भाई, अब हम तुझे कभी नहीं सताएंगे, भूमि बोली। सच कहूं तो तू हमसे बेहतर है और हम सौभाग्यशाली हैं कि तू हमारा भाई है, रिया की। ओम ने धीमे से कहा, मुझे तुमसे खेलना बहुत पसंद है, तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो। भूमि चुप हो गई। यह वही वाक्य था जो ओम बचपन में रोज कहा करता था। अब सब बदल चुका था। तीनों भाई बहन मिलकर गांव में बदलाव लाने लगे। ओम बच्चों को पढ़ाता, भूमि लड़कियों को सिलाई सिखाती और रिया एक छोटा सा नाश्ते का केंद्र चलाती जहां मुफ्त में भूखों को खाना मिलता। उनके पिता ने एक दिन कहा, पहले मैं तुम्हें सिर बच्चों की तरह देखता था,
आज मैं तुम्हें समाज के भविष्य के रूप में देखता हूं। एक दिन जिला कलेक्टर गांव में आए। उन्होंने तीनों को बुलाया। आप तीनों के कार्यों ने हमें प्रेरित किया है। हम इस गांव को आदर्श ग्राम घोषित करते हैं। ओम। भूमि और रिया की आंखों में चमक थी। गांव वालों ने तालियां बजाईं और तभी एक बच्चा दौड़ता आया। ओम भैया, मुझे स्कूल ले चलो। ओम ने हाथ बढ़ाया और दोनों बहनें भी उसके साथ चल दी। निष्कर्ष, भाई बहन का रिश्ता सिर्फ खून का नहीं होता, वह विश्वास, सहानुभूति और परिवर्तन का रिश्ता भी होता है। भूमि और रिया ने गलतियां की, लेकिन ओम की अच्छाई ने उन्हें सही राह दिखा दी।